So hello dear. So today we are going to revise the topic. Topic is voice. So now we are going to know more about voices and yes you हम totally इसको एक बार रिवाइज करेंगे कि कैसे बिल्कुल बेस से चलेंगे हम बिल्कुल बेसिक से हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. So see, this is active and what will be the formation of active voice? So active voice formation is subject, next one is verb and object. So this is the formation of active voice. So next one is when we are going to change this into passive voice. So what we have to change? When we are going to change it into passive voice, तो क्या होगा उसमें? Yes, बेटा, our subject will be object will be subject. So जो हमारा object था active में वो हमारा subject बनेगा. जो हमारी वर्ब थी वो वर्ब बी के साथ लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी. बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म ये बनेगी. बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म ये हो जाएगा वर्ब का हाल कि चाहे कोई भी वर्ब होगी उसको हम बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे. हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा जो हमारे एक्टिव का सब्जेक्ट था वो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा. ये हमारी है फॉर्मेशन. ये एक्टिव की है कि एक्टिव में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा. अब वर्ब अपनी जगह पे रहेगी. वर्ब जो है वो इंटरचेंज नहीं हो रही है, वर्ब अपनी जगह पे है. अब जो है वो क्या है कि ऑब्जेक्ट बन रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन रहा है ऑब्जेक्ट और वर्ब भी चेंज हो रही है. बट वो क्या चेंज हो रही है कि वो बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है. अब दूसरी बात आती है कि जब किसी भी सेंटेंस में क्या हो, जब किसी सेंटेंस में चाहे वो सेंटेंस कोई भी है, किसी भी सेंटेंस की अगर हम बात करें उस सेंटेंस में क्या है, अगर वो सेंटेंस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जहां पर भी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हो तो आप उसको पैसिव फॉर्म में समझें कि वो पैसिव वॉइस है. वो पैसिव वॉइस है ये चीज. ओके अब देखिए, अब हम आगे चलें तो अब आगे अगर हम बात करें कि जो है बी का क्या हाल है, यानी कि बी के बारे में हमने बताया कि जो बेसिकली है जो बी की फर्स्ट, सो बी विद थर्ड फॉर्म, बी के साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी वो हमारा पैसिव फॉर्म होता है. वो पैसिव फॉर्म होता है. और जब भी कभी भी हम जब भी किसी भी एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो हमने वो करना होता है. अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं. सेंटेंस में लिखा राम प्लेज हॉकी, राम प्लेज हॉकी. So Ram plays hockey. This hockey is our object, plays is our verb, and Ram is our subject. So what we have to do? I told you कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट बनेगा. तो जब हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे और क्योंकि हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो हॉकी हम यहाँ पे लिखेंगे. हॉकी का यहाँ पे एच छोटा है, यहाँ पे एच बड़ा है. क्यों हमने इसको कैपिटल किया, हमने यहाँ पे इसको क्यों स्मॉल किया, यहाँ पे हमने इसको कैपिटल किया, बड़ा किया कब, क्योंकि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सेंटेंस. क्योंकि अब हम यहाँ पे एक नया सेंटेंस बिगिन कर रहे हैं, नया सेंटेंस शुरू कर रहे हैं, तो हमने एच को कैपिटल करना पड़ेगा. क्योंकि ये एक हमारा आर्टिकल्स का एक रूल है कि जब भी कोई सेंटेंस शुरू करते हैं हम तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है. यस. सो हॉकी. अब क्या था कि जो हमारी बताया था आपको कि इज प्लेड, हॉकी इज प्लेड बाय राम को हम यहाँ पे लिखेंगे. अब देख सकते हैं ये राम है सब्जेक्ट, लेकिन ये राम तो लास्ट में आया है. यस, ये हॉकी है, ये सबसे लास्ट में था एक्टिव में, ये सबसे पहले आया है. वर्ब जो थी वो वर्ब तो वही है लेकिन वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई है. यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस था, यहाँ पे इज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है. यहाँ पे इज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है. तो ये इज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म मीन क्या है, यानी कि बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म इसका मतलब है. और बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म मीन वो पैसिव फॉर्म है, वो पैसिव वॉइस है. अब हम हर टेंस को देखेंगे, यानी कि हमारे पास प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर टेंस है. ओके बट उनसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास हमारे प्रोनाउंस होते हैं. प्रोनाउंस. ओके एंड व्हाट आर दिस प्रोनाउंस, कि भाई जो सब्जेक्ट का काम करते हैं, जो सब्जेक्ट की जगह काम करते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं. अब क्या है कि हमारे पास सब्जेक्ट जो प्रोनाउंस होते हैं उनके कुछ केसेस होते हैं. केसेस तो कैसे, देखिए एक तो होता है
सब्जेक्टिव केस, इसको हम नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। एक होता है हमारा पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस होता है। तीसरा होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तीन हमारे पास केस होते हैं, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। एक और भी केस होता है रिफ्लेक्सिव केस, बट उसका यहाँ पे यूज नहीं है। तो आप देखिए सब्जेक्ट जो है आई है वो हमेशा सब्जेक्टिव तौर पे यूज होगा। आई का जो सब्जेक्टिव है यानी कि जो आई सब्जेक्ट है उसका पॉजेसिव जो केस होगा वो माई और उसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। तो मीन टू से क्या कहा है कि भाई क्योंकि हमने अभी बात की थी कि सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट ये है मी तो इसका सब्जेक्ट क्या है आई। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आई, अगर आई दिया हो तो मी में चेंज करना है, मी दिया हो तो आई में चेंज करना है। और ये एक सिर्फ आई के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये सब वो सारे हमारे जो प्रोनाउंस हैं, मोस्टली जो प्रोनाउंस हैं उन सभी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखिए अब पहले तो है आई, आई को अपने चेंज करना है मी में, आई को चेंज करना है मी में, आई मी में चेंज होगा और जो मी है वो आई में चेंज होगा। नेक्स्ट वन इज वी, वी जो है वो अस में चेंज होगा और अस जो है वो वी में चेंज होगा। नेक्स्ट वन इज यू, यू यू में चेंज होगा एंड यू यू में चेंज होगा। मीन ये यू का यू रहेगा, इसमें कोई वो नहीं है। नेक्स्ट वन इज अब हमारे आते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। अब थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जैसे ही विल चेंज इनटू हिम एंड हिम विल चेंज इनटू ही, ही हिम में, हिम ही में। यस यू सी विल चेंज इनटू हर and her will change into she. He, him, he, she, her, she. Yes. तो ये हमारे बेटा जी प्रोनाउंस हैं जिनको हमने चेंज करना है, जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव केस में चेंज होते रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा टेंस है, नेक्स्ट टेंस की अगर हम बात करें तो उसमें जो फॉर्मेशन है यानी कि उसका जो फॉर्म है एक्टिव फॉर्म से पैसिव फॉर्म, वो कैसे चेंज होनी है उसके सिर्फ हम वर्ब की बात करेंगे क्योंकि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की क्या बात की है हमने कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, ये हमने डिस्कस कर लिया है, वो हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो वर्ब्स है वो बार बार जो चेंज होनी है वो वर्ब कैसे चेंज होगी, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए हमारे पास वर्ब है, ये हमारा है, मैं इसको थोड़ा सा करके ये है आपका एक्टिव और ये है आपका पैसिव। तो सी अगर एक्टिव फॉर्म में क्या हो, एक्टिव फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, एक्टिव फॉर्म वर्ब फर्स्ट फॉर्म ये एस हो, ई एस हो, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई ई एस हो और वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस हो, ये चेंज हो जाएगा किसमें, ये चेंज होगा हमारा इज एम आर वर्ब थर्ड फॉर्म में। अगर ये कंडीशन दी गई है एक्टिव में और हमें कहा गया है कि पैसिव में चेंज करें तो हम क्या करेंगे, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस अगर गिवन है तो इज एम आर और वर्ब थर्ड फॉर्म, दिस इज द थिंग फर्स्ट। नेक्स्ट वन इज डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये भी चेंज हो जाएगा इज एम आर नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे नोट है तो वहां भी नोट आ गया, यहाँ पे डूडल्स के बाद नोट है, डूडल्स फिनिश हो जाएंगे और इस एम आर लग जाएंगे उनकी जगह पे तो उनके बाद नोट आ जाएगा। तो ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसके एग्जांपल्स हम जो है वो बाद में लेंगे। अब मैं आगे चलूं तो वो टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई, ये होता है इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो अब उसको चेंज करना है हमने तो क्या करेंगे हम, इज एम आर प्लस बी, इज एम आर प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म इज एम आर बी। देखिए यहाँ पे इज एम आर ऑलरेडी है, जहां पे इज एम आर
जो इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो जब इस तरह का कोई हो तो उसको क्या करना है हमने कि उसको हमने पैसिव में चेंज करेंगे ना, तो क्या करेंगे हम इज एम आर प्लस बीइंग और प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो क्या एक्स्ट्रा लगाया हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा बीइंग लगाया। ओके, तो इज एम आर सेम रहेगा, इज एम आर के साथ हम क्या करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। तो जब हमने पैसिव बनाया तो हमने बी का ही आईएनजी लगाया, बी का ही आईएनजी फॉर्म हमने लगाया। यस, सो नेक्स्ट वन इज, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद अगर यहाँ पे नोट है, ये नेगेटिव फॉर्म में है, इज एम आर नॉट, ओके, तो यहाँ पे हम इज एम आर के बाद ही नोट लगाएंगे और बीइंग उनके दोनों के बीच में नोट आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, जो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो फॉर्मेशन है वो है ये हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज, हैव और वर्ब थर्ड फॉर्म। So it will change into has or have प्लस into से has के साथ भी been हो सकता है और have के साथ भी नहीं होगा, है हो नहीं सकता, होगा, और दोनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब हैज है तो ऑलरेडी यहाँ पे था, तो जब हमने पैसिव चेंज किया ना तो बीन और हमने लगा दिया। तो ये था हमारा प्रेजेंट टेंस, कंप्लीट प्रेजेंट टेंस, जो कि पैसिव में चेंज हो रहा था। एक बार मैं दोबारा से फिर से इसको देख लें हम। वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस ओ आई ई एस, ये हो गया हमारा वर्ब। ओके, डू डज नॉट, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा, इज एम आर इसमें हम चेंज कर लेंगे। तो सी पे अटेंशन, एंड इज आर गिवन है हमारे एक्टिव फॉर्म में, तो उसको हम पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे, तो इज एम आर प्लस बी और वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पे आईएनजी की साथ में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया है इज एम आर के साथ में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये वाली लगा दी हमने। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हमने बी का थर्ड फॉर्म लगा दिया हैज हैव के साथ। लेकिन जो बेसिक हमारी मेन वर्ब थी उसको भी हमने थर्ड फॉर्म में बना दिया। So this was about present tense. Thanks. Now